उसमें हम आज श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 19 भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हरिओम। 3 गुण जो है वो प्रकृति का ही अंश है। प्रकृति गुणों के माध्यम से प्रकटित होती। ये गुण जो प्रकृति का ही हिस्सा है, वो जो माध्यम बनती है, उसी हिसाब से आपकी उपलब्धियां होती है। मनुष्य जन्म की उपलब्धि ईश्वर अनुभूति। जब तक आप अपने इस पृथ्वी पर आपकी जीवन में ईश्वर की पूरी तरह आप उपलब्धि नहीं करते, आपका जीवन, आपका मनुष्य आकार निष्फल है, उसका कोई फल नहीं मिला। आप जैसे सुंदर पेड़ों में जब फल नहीं आते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रहता है, वैसे फल बिना ये मनुष्य शरीर ईश्वर रूपी फल, ईश्वर की उपलब्धि सबसे बड़ा फल है। कोई भी वृक्ष में, हम भी एक वृक्ष है, हमारा फल ईश्वर अनुभूति है। जब ईश्वर अनुभूति हो जाती है तो हमारा आचरण बदलता है। उस आचरण में सबसे बड़ी व्यवस्था होती है सिंप्लिसिटी, साझापन, प्यूरिटी, निर्मलता, नो एजेंटशिप। कर्म का माध्यम हम नहीं बनते हैं। जिस अवस्था में नो एजेंटशिप, माध्यम आप नहीं हो, कोई कर्म की बहाना भी नहीं है, उस माध्यम को सत्व भाव कहा जाता है। सेल्फलेसनेस, नो एजेंटशिप, प्यूरिटी, ये ईश्वर का प्रकट होने का अनुभव होता है। हिंदी सेल्फलेसनेस का हिंदी क्या है? निस्वार्थी, निस्वार्थ प्रभाव। नो एजेंटशिप, एजेंट बनना मतलब आप कर्म को अपना एजेंडा बनाना कि इस कर्म के माध्यम से आप कुछ यहां प्राप्ति करने की इच्छा रखते हो। हम कुछ कर्म नहीं करते हैं जब ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। वो कर्म दिखता ही नहीं कि हमारे ऊपर उसका असर ही नहीं होता है। आप मुझे बताइए, आप जब अपने पेट पालने के लिए कर्म करते हैं, उसका असर आप पर पड़ता है। जब ईश्वर उपलब्धि के लिए आप कुछ भी करते हो, जो भी करते हो, वो कर्म ही नहीं होता है। वो होता क्या है? नॉन एजेंटशिप। आप उस वक्त
जब ईश्वर की पूरा आप डाउनलोड करते हो, अवतरित करते हो, आप कर्म शून्य करते हो, उसका असर आप पर नहीं पड़ता, ना शरीर पर ना मन पर, सिर्फ आचरण पर पड़ता है। इस अवस्था को, इस गुण को सत्व कहा जाता है। अभी मनुष्य जीवन का एक ही मतलब होनी चाहिए कि सत्व तक पहुंचने के लिए अपना जीवन निर्वाहित करना चाहिए। टिल यू रीच निस्वार्थ पर भाव। अभी तो स्वार्थी है हम, जो हमें हमारी इंद्रियों को सुख नहीं देता है, हम वो कर्म करते ही नहीं है। हमारे इंद्रियों को सुख जब मिलता है तब जाकर हम काम करने लगते हैं और बार बार करते हैं इंद्रिय रुचि के लिए। तो अभी भाव हुआ कि आचरण में सत्व कैसा दिखता है, निस्वार्थ पर दिखता है। फिल इट, फॉरगेट इट, विस्मृत हो जाइए। आपने जो जो किया है आपको अगर याद नहीं रहता है, विस्मृत हो गए हो, आप निस्वार्थ पर हो गए हो, आपको पता नहीं चलता है कि आपकी चलनी से, चलन से किसी का भला हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है। जब इस भाव में आप आ जाते हो, इस भाव उसी को मिलता है जो सत्व परिधान करते। यहां तक पहुंचना है, पता ही नहीं चले आप किसी के काम में आए नहीं आए, आप ऐसे ही कर्म करते चले, सबको निहाल करते चले, पता ही नहीं चला आप कुछ किए हो, उसका फल, उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा। तो कितना सूक्ष्मता से आप इस तरह में समय बिताते हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये निस्वार्थ पर भाव है। अगर आपने कुछ किया और आपको पता चल गया कि आपने किसी का भला किया, ये स्वार्थ है। पता ही नहीं चला कि आपका ऐसा ही मनोभाव है, आप ऐसे ही हो, पता ही नहीं चला कि आप किसी का भला करते चले, आपको पता ही नहीं चला। आपको अगर पता चलता है वो स्वार्थ हो जाता है। जैसे बादल को बरसने में पता नहीं चलता है किस पर बरसता है, क्यों बरसता है, वो बरसता है। वैसा इंसान जब आचरण में निस्वार्थ पर भाव लिए, किसी कर्म का एजेंटशिप बिना लिए, निर्बल भाव से इस धरा पर अपना आचरण उच्चारण कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। अगर उसे पता चल जाएगा तो उसका असर उस पर पड़ेगा। तो ऐसा वो कर्म करता है कि उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या इस उपलब्धि के लिए आप तैयार हैं? हमें तो थोड़ी सी क्या अच्छी बात किसी को कह लिए, थोड़ी सी क्या किसी के साथ अच्छे समय बिता लिए, उसे तो हम बहुत ही अपने आप को बहुत महान सोच लेते हैं। अपना गुरूर बढ़ जाता है कि हम अच्छे इंसान हैं। उसका असर पड़ता है। इसीलिए अच्छे इंसान जो अपने आप को मानते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए बार बार दंडित करना पड़ता है प्रकृति को, क्योंकि वो उनको पता चल गया कि वो अच्छा इंसान है। इसीलिए और वो आगे नहीं जाते हैं। जिस जिस कारण वो अच्छे इंसान बन रहे हैं उसी को वो ओढ़ रहे हैं, उसे बार बार व्यवहार करके और अच्छे सुनने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको शायद कॉमन क्वेश्चन है, अच्छे लोगों को के साथ बुरा क्यों होता है? इसीलिए होता है, पता ही नहीं चलना चाहिए। क्या इतना चलेगा? डोंट एवर थिंक दैट आप अच्छे हो। अगर आपके ऊपर वो असर पड़ता है कि आप अच्छे हो, तो अभी न कभी आपके ऊपर भयंकर परिस्थिति आने वाला है आपकी अच्छाई को लेने के लिए।
असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या इतना चलेगा? बस चलेगा एक चलेगा। चलेगा चलेगा। आपकी अच्छाई आपको पता ना हो, ये हमारी आशीर्वाद। बहुत प्रश्न पूछ। अर्पिता जी, आज आपने तो मेरे को तो मैं रीटा बोल रही हूँ, मेरी तो आज आंखें खोल दी, क्योंकि हम जरा सा भी अच्छा काम करते हैं तो इतनी चर्चा करते हैं, मैं अच्छी हूँ, मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ, मैं उसका ये करती हूँ, मैंने ये करा, और करने के बाद बताते हैं हम लोग। लेकिन आज पता लगा कि हमें ये सब नहीं करना, नहीं तो कोई भयंकर परिस्थिति आने वाली है हमारी अच्छाई को जज करने के लिए। ध्यान से रहो। मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। बहुत अच्छा लगा आज तो। हम अच्छाई की जो बोझ लेके ये संसार में रहते हैं, वो बहुत बड़ा बोझ है। अच्छाई की बोझ मत लीजिए, हाँ मत जी, लीजिए। बहुत अच्छा बताया आज। बस आज से ही खत्म। खत्म खत्म। थैंक यू। एक प्रश्न पूछना है। हाँ बोलिए। हाँ, वो हम सबसे अच्छाई करते फिर भी हमें बुरा क्यों समझते हैं? हैं? हम आपके लिए अच्छा ही सोचते आपके हैं। अच्छे के लिए, आपके अच्छे के लिए आपको बुरा समझ जाता है। इसमें अच्छाई, आपकी अच्छाई है। किसकी भी अच्छाई करने जाओ वो हमें बुराई समझते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अच्छी जगह पर है, जहाँ आपको बुरा समझते हैं उसका बोझ नहीं लगेगा आप पर। अच्छाई का बोझ बहुत बड़ा है, घना है। बुराई का बोझ बहुत लाइट है, वेरी लाइट। ये सचमुच आई ओपनिंग था आज ये, कि हम चाहे किसी से कहें नहीं पर अंदर फील करते हैं कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, वो फील भी नहीं आना चाहिए। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई कुड गेट फ्रॉम योर दिस। थैंक पता यू नहीं सो होना मच। चाहिए, पता नहीं कुछ होना पता चाहिए। नहीं। सबसे मूर्ख बन जाइए, पता नहीं, मालूम नहीं, कुछ नहीं आप में। चलिए आगे चलिए, निस्वार्थ प्रभाव तक पहुंच जाइए। इज द बेस्ट लेसन। थैंक यू। थैंक यू। इधर ही हमारा सत्संग का पहला साधना शुरू होता है। तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओ। तुमको देखना